क्षमा कीजिए महोदय, क्षमा मांगो। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, इतने निर्दय मत बनिए। मध्यम महोदय, आप उच्च श्रेणी का सिर छेद करो और गांव के मध्य उसका सिर काटकर टांग दो। आप मेरे ताऊ का वध मत कीजिए। तो मैं भी धनुष का त्याग कर दूंगा। सदा के लिए धनुष का त्याग करोगे? हाँ, कर दूंगा।
मैं अब कभी भी धनुष से बाण नहीं चलाऊंगा। वचन देता हूं, मैं अब कभी अपने हाथों से सरसंधान नहीं करूंगा। स्मरण रहे कर्ण, सामर्थ्य और शक्ति भुजाओं में नहीं होती, वंश और जाति में होती है। यही परंपरा है, यही धर्म। और यही तुम्हारे जीवन का प्रथम और अंतिम शिक्षण भी। उज्जैन, धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। अधिरथ, इस राज्य में तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। इस राज्य का त्याग करके यहां से चले जाओ, अन्यथा आज हाथ काटा है, कल शीश काटूंगा। शीघ्र चलिए, मेरे ताऊ के प्राण संकट में हैं।
के जीवन की रक्षा करना आपका धर्म है। अपने धर्म का त्याग मत कीजिए। मैं विनती करता हूँ, मेरे ताऊ के जीवन की रक्षा कीजिए। उनके प्राण संकट में हैं। अपने ताऊ के घाव को इन नीम के पत्तों के रस से धो देना। उन पत्तों को उनके घाव पर लगा देना। उनकी पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। फिर किसी अन्य गांव जाकर किसी चिकित्सक की सहायता प्राप्त करो। जाओ, शीघ्र करो। किंतु आप साथ क्यों नहीं चल रहे महादेव? ये संभव नहीं पुत्र। भूमि पर यदि तेल की बूंद गिरी हो तो पानी का रेला भी मुड़कर चलता है। तुमने मध्यम से शत्रुता करके उचित नहीं किया। उसने समग्र समाज को चेतावनी दी है कि तुम्हारे परिवार की सहायता कोई नहीं करेगा। सामर्थ्य से शत्रुता का अर्थ है सारे संसार से शत्रुता करना। तुम्हारा परिवार अब अकेला है पुत्र। जाओ, जाओ पुत्र। पिताश्री, वैद्य महोदय, औषधि दी तो आधार नहीं। कोई सहायता नहीं करेगा यहाँ निरंतर। संभवित है उस क्षत्रिय से। जब भवन खड़ा है तब तक तुम्हारी परम कुटिया को सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा निरंतर। मैं तुम दोनों को गांव के बाहर खड़ा मेरा रथ दिखाऊंगा। दिव्य रथ है मेरे पास, अंधकार में प्रकाशित हो जाता है स्वयं। आज हम अनुदर्शन के साथ इन क्षत्रियों को एक दिव्य रथ भी दे जाएंगे। पुत्र कर्ण, ईश्वर ने 2 हाथों के साथ 2 पैर भी तो दिए हैं। सामर्थ्य और शक्ति भुजाओं में नहीं होती, वंश और जाति में होती है। यही परंपरा है, यही धर्म। भवन खड़ा है जब तक तुम्हारी परम कुटिया को सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा निरंतर। कर्ण, कहाँ जा रहे? भवन को तोड़ने पिताश्री। भगवान सूर्य का प्रकाश हमारी पर्ण कुटीर को अवश्य प्राप्त हुआ। हम मध्यम और उसके सैनिकों से नहीं जीत सकते। मैं जीत सकता हूँ पिताश्री। मैं
मेरे बाणों के सामने वो लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। वास्तव में मेरा धनुष का त्याग करना वही अनुचित था, किंतु जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है तब तक हमें किसी का भय नहीं। धनुष को स्पर्श मत करना। उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ अपना धनुष कर, उठाओ। अपने एक एक तीर से एक एक क्षत्रियो का शीश उतार लो जाकर। यदि हमारे भाग्य में संसार का सुख नहीं है तो शमशान का सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा। हाँ माता, मेरा धनुष अब आपको सारे सुख प्राप्त करवाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कर, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो सुख मेरे लिए केवल एक सपना बनकर रह गया है। अब सुख प्राप्त करने का केवल एकमात्र आशा है जो तुम्हारे तीर ही पूर्ण कर सकता है। उठाओ धनुष, चढ़ाओ तीर, खींचो प्रत्याशा और लक्ष्य भेद करो। यहाँ तुम्हारा पहला तीर, यहाँ मेरे हृदय पर चला। राधा, चलो कर, ये मेरा आदेश है, बस करो मेरा। मेरे मृत्यु का कारण तो बन ही गए हो, अब मृत्यु का साधन भी बन जाओ तुम। नहीं माता, मैं आपकी मृत्यु का कारण नहीं हूँ। हो, तुम ही हो मेरी मृत्यु का कारण। मेरे दुर्भाग्य के कारण, मेरे सारे दुखों का कारण तुम ही होकर। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे पिता राजसाक्षी से छोटे से गांव में सामान्य रथ निर्माण करने लगे। अपने तीर से बीन दो मेरा हृदय और उसके बाद अपने पिता और भाई का वध करना ना भूलना। नहीं माता, नहीं माता, मैं आपका वध क्यों करूंगा? वध करने ही आए हो तुम मेरे आंगन। आग जिस लकड़ी पे आसरा लेती है उसी को जला देती है। आग के प्रकाश के पीछे उस लकड़ी का बलिदान होता है और उसी तरह तुम मेरे परिवार का बलिदान लोगे कर। नहीं माता, तुम्हारे
ये दिव्यता, ये धनुर्विद्या सब मेरे प्राण का बलिदान मांगती है। नहीं नहीं माता, माता मत कहो मुझे माता। तुम एक राक्षस हो और मैं किसी राक्षस की माता नहीं बन सकती। राधा, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा मत कहिए माता, मैं आपका पुत्र हूँ। माता, मेरा पुत्र सूत हो सकता है, कोई धनुर्धारी नहीं। तुम दिव्यता लेकर जन्मे हो, बड़े धनुर्धारी हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मार डालो मुझे, मार डालो। पीने का दूध सोने के पात्र में रहता है। मेरी इतनी पात्रता नहीं तुम्हारी माता बनने की।